welcome to National Herald. I'm Rukmini Sen, and today we have another episode of speaking with an opposition leader. This time, the opposition leader is from Uttar Pradesh. His name is Shahnawaz Alam, a very popular name. You would know him. He's the head of the Uttar Pradesh Minority Cell. He has been known as a very strong human rights defender in past. He's not one of those leaders who have come from big families or have just appeared because they have a lot of money. He has been a student leader. He has been member of ISA in his student days. And he has been also member of Rihai Manch, a very strong human rights defender from Uttar Pradesh. Today we are going to discuss COVID. I chose to speak with Shahnawaz Alam primarily because he is a grassroots level leader, not just a big leader. And welcome Shahnawaz जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका इस शो पे। आप थोड़ा मुझे बताइए कि यूपी में हो क्या रहा है एग्जैक्टली। असल यूपी में कुछ नहीं हो रहा है। एक तो जो कोरोना कर रहा है कर ही रहा, सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं हो रहा। चारों तरफ मिसमैनेजमेंट आपको एकदम साफ दिख जाएगा। आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर अटेंशन लोगों का बड़े शहरों में होता है, इसलिए अभी आपको सिर्फ कुछ बड़े शहरों में जो इनकी नाकामियां हैं वही दिख पा रही हैं। जबकि सच्चाई ये है कि बहुत सारे जो छोटे कस्बात हैं, जैसे अभी मैं मेरठ से 60 किलोमीटर दूर आया हूँ शामली में, यहाँ पर भी हालात खराब है, लेकिन ये कहीं खबर में जगह नहीं पाएगा। न शामली जगह पाएगा, न गाजीपुर पाएगा, न जौनपुर पाएगा, है ना। तो जितना अभी भयावह स्थिति लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, मेरठ जैसे बड़े शहरों में है, उससे कहीं ज्यादा बुरी स्थिति छोटे कस्बों में, शहरों में भी है। लेकिन चूंकि मीडिया खबरों को दबाने में लगी है, इसलिए जितनी भयावह स्थिति है अभी उतनी भयावहता सामने आ नहीं पा रही। चीजों को एकदम छिपाने की कोशिश हो रही है। शाहनवाज जी, इस वक्त मीडिया, इनफैक्ट मेन स्ट्रीम मीडिया भी रिपोर्ट कर रही है कि शमशान में क्या हो रहा है और कैसे एक शमशान घाट को लखनऊ में रिपोर्टिंग के बाद उसको ढक भी दिया गया, उसको एक कैसे फॉर्मली कवर अप कर दिया गया है। तो आपको अभी भी शिकायत है मीडिया से कि इस तरह से हम लोग कोविड कवर कर रहे हैं इसमें? देखिए, जो बड़े शहर है वहां तो मीडिया कवर कर ले रहा। लाशों के जलने का एक विजुअल भी होता है, तो एक आसान है उसको दिखा करके अपने काम से मुक्ति पा लेना, क्योंकि उसको आप छिपा नहीं सकते हैं। लेकिन असली समस्या तो हॉस्पिटल में जिसके परिवार के लोग बीमार हैं, वो अपने परिजन को भर्ती कराने में जो 2-4 दिन का मशक्कत है, असली खबर तो गरीब आदमी की, आम जनता की वो है, वो तो कहीं आ ही नहीं रही है। अभी मैं रास्ते में जहां पहुंचा हूं, 1 घंटे से मैं सिर्फ इस बात को फोन पे सुन रहा था, बात कर रहा था कि हमारे बहुत सारे जानने वाले लोग हैं जो पत्रकार हैं, उनके बच्चे को एडमिट हम किस तरह करा ले जाए मेरठ मेडिकल। वहां जाने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता वो तो आंकड़े के रूप में मीडिया में सामने आता है, लेकिन ये जो जद्दोजहद है ये तो भयानक है। आप मतलब अंदाजा नहीं लगा सकते कि अगर आपको सूचना मिल गई कि आपके घर में कोई बीमार है, तो आपको नहीं मालूम है कि आप अस्पताल पहुंच भी पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। आप सड़क पे मरेंगे, घर पे मरेंगे, अस्पताल के बाहर मरेंगे। ये जो ट्रॉमा है एक आम आदमी के लिए अनबियरेबल है, उस पर बात नहीं हो पा रही। क्या आप लोगों की योगी सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार से कोई बातचीत हो रही है? आप लोग ऑपोजिशन में हैं, क्या ऑल पार्टी मीटिंग्स हो रही हैं कि किस तरह नहीं, इस तरह की कोई मीटिंग हुई नहीं। इस तरह की कोई मीटिंग हुई नहीं है पिछले 5 दिनों में। 1 हफ्ते पहले एक ऐसी मीटिंग हुई थी जिसमें हमारे विधायक भी गए हुए थे, और ये बड़े दुख की, शर्म की बात है कि हमारे विधायक कानपुर के हैं सुहेल अंसारी साहब, उन्होंने सरकार के प्रयासों को नाकाफी बताया और उसको उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से ये कह के प्रचारित किया गया कि कांग्रेस के विधायक ने सरकार की बहुत तारीफ की है। उसके बाद हमारे विधायक को इस पर स्पष्टीकरण देना पड़ा कि ऐसी तो सरकार ही हमने कभी नहीं देखी है। तो जो मीटिंग भी हुई थी उसमें भी कोई अगर डिसेंट है तो उसको भी गलत तरीके से प्रचारित करने का काम किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं वो सिर्फ मैनेजमेंट की कोशिश है। अगर कहीं लाशें जल रही हैं, ढक दीजिए। कोई विपक्ष का आदमी सवाल उठा रहा है तो बाहर अफवाह फैलाइए मीडिया में, तो उनका पेड मीडिया है कि वो तो बहुत तारीफ करके गए हैं। ये दर्शाता है कि सरकार की जो दिलचस्पी है वो इस बीमारी से लड़ने में नहीं है,
वो उसकी दिलचस्पी इस समस्या को किस तरह हम छिपा ले जाएं, किस तरह दबा ले जाएं, किस तरह से उसको पेंट कर पाए, इस पे ज्यादा है। और ये जो रवैया है सरकार का, वो इस स्थिति को और घातक बना दे। जी, ये तो हुआ क्रिटिसिज्म उत्तर प्रदेश सरकार का। मैं आपसे एकदम सीधे सीधे ये पूछना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश ने सरकार ने अभी तक किया क्या है? क्या ऐसी कुछ स्पेशल कमिटीज बनी हैं? क्या नए अस्पताल बनाए गए? एक साल गुजर गया है, क्या नए डॉक्टर्स रिक्रूट किए गए? क्या सिविलियंस में से जो डॉक्टर नर्स रही हैं उनको ट्रेन किया गया, नर्सिंग के लिए ट्रेन किया गया? कुछ नहीं कर पाए हैं। आज मेरी मेडिकल कॉलेज मेरठ के कम से कम सुबह से 10 प्रोफेसर से बात, वो खुद रो रहे हैं कि उनको इक्विपमेंट्स नहीं दिए जा रहे। उनका कहना है कि हमारे अंदर इतनी प्रतिभा है कि हम कोरोना से लड़ लेंगे, लेकिन उसको लड़ने के लिए हमारे पास जो संसाधन होना चाहिए, सिलेंडर होना चाहिए। सिलेंडर तो हॉस्पिटल नहीं ना जनरेट करेगा, वो तो सरकार ही सप्लाई करेगी ना। पीपीई किट जो डॉक्टर्स को देना है, नर्स को देना है, वो तो सरकार को सप्लाई करना है। तो यहाँ दिक्कत आ रही। कोरोना से हमारे लोग लड़ने में सक्षम है, हमारी मशीनरी लड़ने में सक्षम है, लेकिन उनको अगर आप इक्विपमेंट देंगे तब तो वो लड़ पाएगा। आप हथियार दे नहीं पा रहे। आपने पूरी कोशिश तो चीजों को ढकने की हुई है। अब स्थिति इतनी भयानक है उत्तर प्रदेश में, मिसमैनेजमेंट का उदाहरण देखिए कि अगर कोई बीमार हो जाए तो अपना कोरोना रिपोर्ट ले जाकर को भर्ती नहीं हो सकता, उसको सीएमओ का रिकमेंडेशन चाहिए। अब कितने लोग हैं जो सीएमओ से रिकमेंड करा लेंगे, रेफर करा लेंगे? होना तो ये चाहिए था कि जिसके पास भी कोरोना की रिपोर्ट आई है पॉजिटिव, उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटल में आप उसको बेड देते। तो ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा लाल फीताशाही बना दिया गया है कि कोई पहुंच ही नहीं पाएगा। ये जगह जगह से शिकायत आ रही है कि सीएमओ फोन नहीं उठा रहे हैं। देखा कि किस तरह से वहां के मंत्री ने पत्र लिखा, बगल के सांसद ने पत्र लिखा कौशल किशोर ने, कि सीएमओ का फोन नहीं उठता। अब जब सीएमओ सांसदों का, मंत्रियों का फोन नहीं उठाएंगे तो क्या एक आम आदमी जो बीमार पड़ा है, जिसके परिजन बीमार पड़े हैं, वो सीएमओ से रिफर करा पाएगा? तो एक इस तरह का जटिल प्रक्रिया बना दिया गया है कि कोई पहुंच ही ना पाए। जबकि होना तो ये चाहिए था कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, आप भर्ती हो जाइए, आपको भर्ती कर लिया जाता, लेकिन ये चीजें नहीं की जाती। हॉस्पिटल्स नहीं है, हॉस्पिटल कहाँ बना देंगे? उनको मंदिर बनाना था, वो बना रहे। छत्तीसगढ़ की हमारी कांग्रेस सरकार ने जितने भी वहां बड़े स्टेडियम थे सबको तब्दील कर दिया हॉस्पिटल में। प्रदेश के अंदर हॉस्पिटल नहीं है, स्टेडियम नहीं है। लखनऊ में ही बाबू केटी सिंह बाबू स्टेडियम है, इकाना स्टेडियम है। इकाना स्टेडियम किसने बनाया? कि अब मैच तो नहीं हो रहा है ना वहां पे। क्या उसने उसका सिर्फ आपने अटल बिहारी के नाम पे कर दिया तो काम हो गया आपका? उसका कोई जनता के लिए इस्तेमाल भी तो हो सकता है। गोमती नगर का पूरा इलाका परेशान है, हमको रोज फोन आता है कि हमारे लिए कुछ किया जा सकता है कि नहीं किया सकता। गोमती नगर में ये स्टेडियम है, आप उसको तब्दील कर दीजिए। एक खबर ये भी आ रही है कि रिपोर्ट्स जो हैं, जो कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं, वो हाथ में नहीं दिए जा रहे हैं, वो फोन पे बताए जा रहे हैं या मुंह से बोले जा रहे हैं। और दूसरी खबर ये भी आ रही है, क्योंकि हमारे भी जान पहचान कई लोग हैं वहां पे लखनऊ से, और हम लोग उस पर रिपोर्ट भी करते आ रहे हैं कॉन्स्टेंटली। उनका ये बताना है कि नगर निगम जो है बाहर से आके सील कर जाती है घरों को कभी कभी, और बताती भी नहीं है परिवार वालों को, और अगर कोई उनका सपोर्ट सिस्टम नहीं हो तो कोई आगे बात जा ही नहीं पा रही। आपने ऐसे कोई केसेस सुने हैं? तो ऐसे केस देखे हैं। मैं जिस अभी जिले में बैठा हूँ शामली में, यहाँ पे 3 लोगों को रेबीज का इंजेक्शन लगाया, ठीक है। उनको कोरोना की रिपोर्ट, वो वैक्सीनेशन करवाने गए थे और उनको कुत्ते का सुई लगवाया गया। ये तो अखबार में भी छपा है। डीएम जाके माफी भी मांगा है। तो निचले स्तर पे तो एकदम मिसमैनेजमेंट है। वो इसलिए है कि जितने भी बड़े अधिकारी आए हैं मुक्त होकर के, वो तो पैसा दे के आए हैं, सरकार में पैसा खूब चल रहा, तो किसी की कोई जवाबदेही तो है नहीं, ना किसी डर कार्रवाई का डर है। अभी तो ये भी खतरा है कि आपको वैक्सीन जो लग रही है किस चीज का वैक्सीन है ना। तो निचले स्तर पे तो चीजें एकदम ध्वस्त हो गई है। ये तो चीजें बाहर आ ही नहीं पा रही। अभी तो सिर्फ आंकड़ों में कोरोना दिख रहा है ना, इतने केसेस बढ़े, इतने लोग मरे। मरने से पहले का एक परिवार के लिए जो त्रासदी है, उसको तो हल करने की कोशिश नहीं हो रही है ना, उसके तरफ किसी का ध्यान दिया जा रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार चाहे, सबसे बड़ा राज्य है, आज भी यहाँ मेडिकल फैसिलिटी अगर सरकार चाहे तो मैनेज कर सकती है। जितने भी रिटायर्ड मेडिकल से जुड़े हुए लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, प्रोफेशनल्स लोग हैं, उनको आप काम में लगा दीजिए। यहाँ कोई स्टाफ की कमी थोड़ी है, इतनी बड़ी आबादी है।
बहुत सारे लोग रिटायर होकर घर बैठे हुए हैं, एक अवसर है, उनको आप मिनिमम मदद पे आप उनको लगा सकते हैं। लेकिन सरकार का कोई नियत नहीं दिख रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर आपकी नियत होती तो चीजें दिखती, नियत तो आपकी गलत दिख रही है। तो ये कोई कोरोना की त्रासदी नहीं है उत्तर प्रदेश, ये तो मिसमैनेजमेंट की त्रासदी है। पैसा कोरोना के नाम पे जो इकट्ठा किया गया कहीं दिख नहीं रहा। आपने सरकारी कर्मचारियों से पैसा ले लिया, आपने छात्रों के स्कॉलरशिप रोक दिए, तमाम निर्माण का काम रोक दिया, लेकिन वो पैसा जा कहाँ रहा है? सोशल वेलफेयर के तमाम चीजें रोक दी गई, फंड रोक दिया गया पिछले 1 साल से कि कोरोना के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन वो फंड गया कहाँ? वो फंड तो कहीं दिख नहीं रहा। अगर उस फंड का इस्तेमाल हुआ होता तो सिलेंडर की कमी नहीं होती, दवाइयों की कमी नहीं होती, बेड की कमी नहीं होती। तो यहाँ कोरोना से बहुत कम लोग मर रहे हैं, मर तो रहे हैं मिसमैनेजमेंट से। और अगर आपको कोरोना नहीं है, कोई और बीमारी हो गई, हार्ट एलिमेंट है, आपको किडनी फेल्योर है, किडनी की समस्या है, कोई भी बीमारी, आपका इलाज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो ये जो जितने लोग कोरोना से मर रहे हैं या मरने वाले हैं, अगर यही नीति रही सरकार की तो उससे कई गुना ज्यादा तो लोग दूसरी बीमारियों से मर रहे हैं। समझिए, ये तो हाल है, हमें समझ में आ रहा है, काफी बुरा हाल है और हाल पूरी दुनिया में काफी बुरा है, पर भारत में मिसमैनेजमेंट भी हो रहा है मैसिवली और बहुत कवर अप भी हो रहा है क्लियरली। आप मुझे बताइए कि अब आगे रास्ता क्या है, आप क्या कहेंगे यूपी सरकार से, खास करके क्योंकि आप यूपी में बड़े नेता हैं, यूपी सरकार से आप क्या कहेंगे, क्या कर सकते हैं वो लोग आगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो सबसे पहले जो जरूरी है वो ये कि सीएमओ के रिफर किए जाने के बाद एडमिट करने की प्रक्रिया खत्म की जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उस समय पे अस्पताल में भर्ती हो सके। दूसरा, स्टाफ बढ़ाने के लिए जितने भी रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, उनको आप इस काम में लगा सकते हैं। वो चाहते हैं कि, हमको तो बहुत सारे रिटायर्ड डॉक्टर्स ने कहा कि हम घर बैठे हुए हैं, हम तो चाहते हैं कि जनता का सेवा करने का अवसर हमको दिया जाए, लेकिन उनको कोई पूछ नहीं रहा है, उन तक बात नहीं पहुंच पा रही। तीसरी चीज इसमें जो हम लोग कर सकते हैं वो ये कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल, उत्तर प्रदेश में बहुत कम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कोरोना के जांच के लिए या इलाज के लिए परमिट किया गया है। ये संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। ये संख्या जब बढ़ाई जाएगी तब ये जो एक समस्या आ रही है बेड्स की, उसको आप हल कर सकते हैं। ये कॉमन सेंस की बात है, ये कोई ऐसा सुझाव नहीं है जो हम देंगे तभी योगी जी को समझ में आए। ये कॉमन, मतलब ये सिर्फ नीयत की बात है कि आपकी नीयत है कि नहीं। दूसरी चीज, जैसी सोनिया गांधी जी ने लगातार इस बात को पिछले कई दिनों से कहा, उसको मैं दोहराना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन का जो एज है उसको आप कम करें। आप 25 साल के लोगों को लगाइए, या जो लोग भी, जैसे एक हम लोग सियासत में हैं, या जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो एनजीओज में हैं, जो पत्रकार हैं, अगर वो 40 साल से कम का है तो उसके पास तो कोई बचने का तरीका ही नहीं, उसको तो आप टीका भी नहीं लगा। अब देखिए पत्रकारों की कितनी तादाद में मौत हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि उनके पास कोई आपने प्रोटेक्शन दिया ही नहीं। तो आप वो करिए। और जो 6.5 करोड़ आपने जो वैक्सीन बाहर भेजा है, उसको मंगवा तो खैर नहीं सकते, लेकिन अब इस पे रोक लगाइए, अपने लोगों को दीजिए। लेकिन इसमें भी कैसी समस्याएं आ रही, आप देखिए इसमें भी कालाबाजारी हो रही। ये मतलब ये ऐसी चीजें जो नहीं होनी चाहिए। अब देखिए महाराष्ट्र की खबर आप खुद देखा होगा आपने, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हो रहा है। यहां तक कि अभी गाजियाबाद में सुबह खबर आई है कि एक मरीज का किडनी भी लोगों ने निकाल ली। तो ये जो प्रवृत्तियां बहुत भारतीय समाज में दब गई थी, कालाबाजारी की या आपदा में अवसर समझने वाली, तो सब चीजें खुल के सामने आ गई है ना। आपदाएं एक ह्यूमन नेचर के अंदर जो अच्छी चीजें हैं उसको भी परखने का अवसर होती है, बुराइयों को भी परखने का अवसर। तो लेकिन ये जो आप ब्लैक मार्केट की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत रैम्पेंट है इस वक्त, चाहे वो ऑक्सीजन का हो, चाहे वो ये रेमडेसिविर इंजेक्शन का हो, हर चीज में ही इनफैक्ट इस वक्त ब्लैक मार्केट एकदम खुल गया है, बहुत वाइब्रेंट। एक तो होता है कि कोई बिजनेसमैन करे, एक होता है जब सरकार उसको प्रोत्साहित करे। अब जो जरूरी दवाइयां हैं कोरोना के लिए या जो इक्विपमेंट्स की जरूरत है, उस पे अगर कोई जीएसटी ले रहा है तो उसको क्या कहेंगे?
उसको क्या कहा जाएगा? ये तो सरकार के संरक्षण में चल रहा है ना सब। अभी तमाम ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने अपनी चीजों को फ्री कर दिया है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आपदा के समय में भी आप जीएसटी ले रहे हैं, 20-20% ले रहे हैं, 12-12% आप सामान्य जो इससे बचाव के उपकरण है उस पे ले रहे हैं। ये समस्या है ना, इसलिए कोरोना से बहुत कम लोग मर रहे हैं, ज्यादा लोग मर रहे हैं मिसमैनेजमेंट की वजह से। और उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्कुल संवेदनशील नहीं है इसको लेकर। तो खबर हम लोगों को कॉन्स्टेंटली मिल रही है, जो मैं आपसे एक बार वेरीफाई भी करना चाह रही हूँ, क्योंकि हम लोग कई लोगों से बात कर रहे हैं, आप लोग भी बात कर रहे हैं। क्या ये सच है कि जो एक बेसिक रिपोर्ट आता है कोविड पॉजिटिव का, वो रिपोर्ट हाथ में नहीं दिया जा रहा है, और कोई इंस्ट्रक्शन है सरकार से या एडमिनिस्ट्रेशन से कि मुंह से बताएं और उसको रिकॉर्ड में ही ना रखें? आपने ऐसा कुछ सुना है? ये है, ये हमारे सामने इस तरह की कई खबरें, ये चीजें हो रही हैं। अब चूंकि ये चीजें सरकार के तरफ से इस तरह की जब भी कोई चीज कराई जाती है तो उसका कोई लिखित में जियो तो होता नहीं है, लेकिन अगर ये एक धारणा बन जाए तो जाहिर सी बात है कुछ तो हो रहा है। धारणा तो यहां तक बनी हुई है कि योगी जी को कोरोना नहीं हुआ, लोग उनसे सवाल न पूछें, इसलिए पहले ही एक परसेप्शन बन जाए कि हम तो खुद ही कोरोना पीड़ित है, हमसे आपको सवाल पूछ रहे हैं। तो हो सकता है उनको कोरोना हुआ हो, लेकिन इस सरकार की विश्वसनीयता इतनी कम है, या उसको इतना लोग संदेह से देख रहे हैं ना, जो आप कह रही हैं उससे ही हो सकता है। सरकार ने, अब देखिए पिछला जो कोरोना था और इस कोरोना में याद करिए, पिछली कोरोना अभी जो साल भर पहले था, उसमें राज्य नाम की कोई चीज थोड़ी बहुत दिख भी रही थी, थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख भी रही है ना, लेकिन इसमें कहीं सरकार दिख रही है? इसमें तो कहीं सरकार नहीं दिख रही। उसने मान लिया कि हमारा काम नहीं है, या हम नहीं कर सकते, या हमको करना ही नहीं। इस समय उत्तर प्रदेश में जो भी आदमी जो स्वस्थ है, जो बीमार है, सब अपने भरोसे है, राज्य पे, राज्य के इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा नहीं रहा है। और ये कोरोना बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन बनने जा रही है। इस वक्त इस बात को ना डिस्कस करके हम लोग रह नहीं सकते हैं, इसलिए हालांकि ये बहुत पर्सनल फेथ का मामला माना जाता है, पर कुंभ हुआ या इलेक्शन हुआ, इसमें कोई भी किसी भी तरह की रुकावट नहीं है। आप अदरवाइज आप बहुत सारी चीजें कर रहे हैं कि मास्क पहनना है और सैनिटाइजर से हाथ धोना है, या ये उत्तर प्रदेश में भी सरकारी कैंपेन्स में कहा जा रहा है कि इन सब चीजों को करिए, पर लाखों की तादाद में लोग कुंभ में जुटे हैं। आप लोगों ने एज ऑपोजिशन आपका क्या पोजीशन था इस पे? आपने किसी तरीके से प्रेशर डाला कि इलेक्शन या कुंभ या इस तरह का जो जहां पे बहुत बड़ा एक जमावड़ा हो रहा है लोगों का, उसको रोका जाए? क्या आपने एज ऑपोजिशन कोई बात रखी इस पे? जी देखिए, एक जिम्मेदार अपोजिशन होने के नाते हमारे नेता राहुल गांधी जी ने अपनी सारी रैलीज कैंसिल कर, इसी कंसर्न की वजह से तो किया है ना। बीजेपी के लोग इस चीज को नहीं समझ रहे। कोई भी संवेदनशील व्यक्ति इस समय नहीं चाहता कि इस तरह की चीजें हों। अब सोचिए कितने असंवेदनशील लोग हैं कि लाखों लोगों का जान खतरे में डाले। संवेदना के स्तर पर भी एक पक्ष विपक्ष बन चुका है इस देश। जो आज सत्ता में है कोई संवेदना नहीं है, वो इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, हम इंडियंस फर्स्ट की बात करते हैं। ये फर्क है उनमें और हमें। हमारे बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में, हम लोगों को खुद कई मीटिंगों में ऊपरी नेतृत्व द्वारा कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें जिला पंचायत चुनाव, क्योंकि पता नहीं किसको हो जाए, हमारे जरिए किसी को हो जाए, हम नहीं चाहते। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, मैं तो देख रहा हूँ टीवी चैनलों पे बीजेपी के लोग कुंभ में इकट्ठी भीड़ को जायज भी ठहरा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां नहाने से कुंभ नहीं, बीमारी दूर हो जाएगी, इसलिए वहां ये छूट दी गई। तो ये जो एक अतार्किकता का पूरा निर्माण किया जा रहा है चेतना के स्तर पे, तो घातक है। ये ऐसा किसी भी देश में किसी भी समय में नहीं हुआ होगा। और ये तब होता है जब आपको जनता से बिल्कुल प्रेम न हो, या आप अपने इनबिल्ट आपके अंदर से आप हो सकता है एक नरसंहारक हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता हो ये सब करने से। हो सकता है जिस माहौल से ये लोग निकल के आए हैं, जिस ट्रेनिंग से लोग निकल के आए हैं, वहां लाशों को देख कोई फर्क नहीं पड़ता। लग तो ये भी रहा, ये भी हो सकता है। और पिछले 30 साल में देख लीजिए, इनके जितने बड़े नेता हैं कुछ ना कुछ तो करके ही आए हुए। तो इन्होंने जो चीजें की हैं, मुझे लगता है कि विचार के स्तर पे
एक दार्शनिक वो आधार ग्रहण कर चुका है इनके जहन में कि लोगों के मरने से कुछ नहीं होता है जब तक अपना काम होता रहे। इस स्तर पे इतना नीचे गिरा हुआ काम आज तक देश में नहीं हुआ और ये घातक है। आपने कुंभ में जो लाखों लोग वहां नहाने गए हैं उनका तो आपने जीवन खतरे में डाला हुआ है ना। और वो कौन लोग हैं? वो नागा लोग हैं। नागा कौन लोग होते हैं? हम लोग नॉर्मल परिवार के लोग हैं। हम बीमार पड़ जाए तो हमारा घर परिवार है हमारे देखभाल के लिए। वो तो बेचारे वो लोग हैं जो अपना घर परिवार छोड़ करके संन्यास लेकर के उस क्षेत्र में गए हैं ना। वो अगर बीमार पड़ जाएंगे तो उनको तो देखने वाला भी कोई नहीं है, उनका तो घर परिवार भी नहीं होता है ना। तो आपने तो इस तरह का माहौल बना दिया है, कितने लाखों लोगों को आपने मौत के मुंह में डाल दिया। शर्मनाक है ये। अच्छा, मतलब इस पे एक अपोजिशन लीडर के हैसियत से मैं नहीं बोल रहा हूँ, इस पे एक सामान्य नागरिक सामान्य इंसान के हैसियत से मैं बोल रहा हूँ। पर ये लोग शायद जब मुश्किल लौट के होता होगा आएंगे, एक रिलीजियस, जहाँ पे एक ऐसा देश है जहाँ पे धर्म जो है इतना बड़ा एक रोल प्ले करता है और कहीं पे अंधविश्वास ही बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप अंधविश्वास को भी बहुत जल्दी नहीं विश्वास और अंधविश्वास अंधविश्वास दोनों को ही चैलेंज नहीं कर सकते हम। नहीं देखिए 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 एक चीज देखिए, पिछले 60-70 सालों में, पिछले 50 सालों में तो मैं कह सकता हूं कि लोगों का आस्था गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस पे, अदालत पे, पुलिस के, उसकी विज्ञान के संस्थाओं पे, हर इदारे पर था। लेकिन जैसे जैसे बीजेपी मजबूत होती गई है, लोगों का भरोसा इदारों पे कम होता गया है, इंस्टीट्यूशंस पे कम होता गया है। और चूंकि उस पर जब विश्वास आपका कम होगा तो जाहिर सी बात है आपका दूसरी चीजों पे, अंधविश्वास जैसी चीजों पे भरोसा तो बढ़ेगा ही ना। इस सरकार में लोग सिर्फ भगवान भरोसे हैं। इससे पहले की सरकारों में लोग अस्पताल की तरफ देख लेते थे, अन्याय होता था तो अदालत की तरफ देख लेते थे, हिंसा होती थी तो पुलिस की तरफ देख लेते थे। लेकिन इन्होंने तमाम ऐसे इंस्टीट्यूशंस पर से भरोसा तोड़ दिया है, खत्म करवा दिया है। ये दुनिया में और कहीं नहीं हो रहा जो यहाँ हो रहा है। इस सरकार में लोगों का आस्था बढ़ गया है डर के वजह से कि सरकार तो कुछ करेगी नहीं, कुछ हो गया तो भगवान ही अल्लाह ही हमको बचाएगा। इन्होंने इस स्थिति में चीजों को पहुंचा दिया है। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है शहनवाज जी कि ये 1 साल हो गया, 1 साल से ज्यादा हो गया इनफैक्ट कोविड को हमारे देश में और पूरी दुनिया में इनफैक्ट फैले हुए। और एक बड़े लॉकडाउन के थ्रू हम लोग एक बार जा चुके हैं जिसमें हम लोगों ने देखा कि मजदूरों ने वर्किंग क्लास लोग जो फंस गए थे अपने अपने जगह पे, जिनके पास पैसा नहीं था गाड़ी चला के जाने के लिए अपने घर तक, उन्होंने बहुत सफर किया। उन्होंने बहुत अंग्रेजी में भी सफर किया और हिंदी में भी सफर किया एक्चुअली। आप लोगों का इस 1 साल में क्या योगी सरकार से कोई बातचीत हुआ है? मैं सिर्फ अभी जो आपने बातचीत कही उसकी बात नहीं कर रही हूँ कि एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया जाए, क्योंकि एक सेकेंड वेव आने ही वाला है, सबको ही पता था, और इस दौरान ही आने वाला है ये भी पता था, थोड़ा आगे पीछे आने ही वाला था, और ज्यादा तीव्र होने वाला था, इसकी भी एक थोड़ी बहुत जानकारी सबको थी। क्या योगी सरकार आपके साथ एंगेज कर रही थी, बात कर रही थी, आप लोगों से बोल रही थी कि आप अपने आइडियाज लाएं, जैसे इंदिरा जी वाजपेयी जी के साथ बात करती थी? क्या योगी सरकार आप लोगों के साथ बात कर रही थी? नहीं, देखिए आप अगर उत्तर प्रदेश के अखबार देखें पिछले 1 हफ्ते में तो आपको एक बात पता चलेगा कि ये सरकार अपने मंत्रियों की भी बात नहीं सुनी। योगी जी अपने मंत्रियों से, अपने विधायकों से, अपने दल के जो केंद्रीय नेतृत्व में लोग हैं केंद्र सरकार में, उनसे ही बात नहीं। अगर उनके बीच संवाद होता, सीधा आमने सामने का संवाद होता, तो किसी जनरल बीके सिंह को ट्विटर पे उनसे सुझाव मांगना पड़ता। ये सरकार संवादहीनता में चल रही है, विपक्ष में तो इनका कोई भरोसा है नहीं, ये अंदर भी अपने में बात नहीं करते। कौशल किशोर जी सांसद हैं मोहनलालगंज, उनका पत्र पढ़िए, स्वास्थ्य मंत्री जी का पत्र पढ़िए। तो योगी जी की एक धारणा उनके बारे में परसेप्शन ये है, और ये मजबूत होता जा रहा है कि किसी की बात नहीं सुनते या सुनना नहीं चाहते। जैसे मोदी जी के बारे में हो कि किसी की बात नहीं सुनते, अपने सलाहकारों की बात नहीं। तो ये जो जड़ता है, संवादहीनता है उनका अपने कैबिनेट के लोगों के साथ, ये ज्यादा घातक है। अगर वो कैबिनेट से बात करते तो जाहिर सी बात है विपक्ष के लोगों से ही बात करते। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोरोना कोई बहुत खतरनाक रूप में हमारे अभी आया
है कि नहीं है एक अलग बात है, लेकिन उससे निपटने की जो प्रक्रिया है हमारी ना, उसमें खामियां हैं, जिसके वजह से मौतों की तादाद बढ़ रही है, बीमारों की तादाद। थैंक यू वेरी मच। और शहनवाज साहब हम लोग के साथ जुड़े हैं और उन्होंने हमसे कहा कि इस सरकार में एक जड़ता है, एक लैक ऑफ प्लानिंग है, एक लैक ऑफ नियत है। और ये बात भी सच है कि जब पहला वेव आया कोविड का, तब बहुत सारे सिटीजन्स ने प्राइवेटली बहुत सारे लोगों की मदद की। इस बार शायद वो मदद नहीं कर पाएंगे उतना, सामने आगे बढ़ के अगर वो करना भी चाहे तो शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इकोनॉमी का हाल बुरा है, बहुत लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई हैं। आगे यूपी के ऊपर आगे हम लोग और बातें करेंगे, हमारी निगाह बनी रहेगी। अभी आज के लिए यहीं तक। मैं रुक्मिनी सेन, नेशनल हेराल्ड और नवजीवन के लिए।